नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। आप एमपी संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित, नारेबाजी और आसन की ओर पेपर फेंकने पर हुई उन पर कार्रवाई। बीजेपी के युवा नेता की हत्या के बाद भारी तनाव के बीच गांव लाया गया शव, मौके पर जुटी भारी भीड़। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आज, गुलदस्ता नहीं, इस बार शिव सैनिकों से मांगा खास उपहार। और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा झटका, 86 दिन से अस्पताल में भर्ती गायक बलविंदर सफरी का निधन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में 57 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवालों से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। आपको बता दें कि कल लोकसभा में हंगामे के चलते कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया कि इस ट्वीट में राहुल गांधी ने सिलेंडर की कीमत, दही और अनाज पर जीएसटी लगाने और सरसों के तेल की कीमतों के 200 रुपए किए जाने पर सवाल खड़ा किया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर उन पर हमला करते हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता मानसून सत्र में महंगाई और जीएसटी के दरों में बढ़ोतरी को लेकर बहस करने की मंजूरी नहीं मिलने के विरोध में संसद लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित किया गया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को इस बचे हुए हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को उनके ऊपर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप लगा, इसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। वे 24वें ऐसे सांसद हैं जिन्हें इस बार मानसून सत्र में सस्पेंड किया गया है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आपके राज्यसभा सांसद ने कल चेयर पर पेपर फेंका था, जिसके बाद उन्हें इस हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कल संजय सिंह ने हमारे डिजिटल लाइव के दौरान बताया था उन्होंने कागज फेंका था। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्यसभा के 19 सांसदों को इस हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। इसमें मौसम नूर, एल यादव, वी शिवादास, अंबीर रंजन, विश्वास, सुमिता देव, अन्य लोग भी शामिल हैं। इन सांसदों पर वेल में प्रवेश करके नारेबाजी करने के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा में उपसभापति भुवनेश्वर कलिता पर इन सांसदों ने नारेबाजी कर पेपर फेंका था। इससे पहले लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को लोकसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या के बाद माहौल संवेदनशील हो गया है। एक गांव में कल बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की अज्ञात लोगों ने घातक हथियारों से हत्या कर दी थी। आज नेतारू का शव उनके गांव में लाया गया और इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग उमड़े। इससे पहले पुत्तूर के जिस सरकारी अस्पताल में नेतारू का शव रखा गया, वहां पुलिस बल को तैनात किया गया था। 26 जुलाई की रात 32 वर्षीय नेतारू की हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है और सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश भी जारी किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 27 जुलाई को कुछ हिस्सों में बंद का आह्वान भी किया, लेकिन पुत्तूर असिस्टेंट कमिश्नर एम गिरीश नादन ने उन इलाकों में 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को रात के 9:30 बजे 3 लोग एक दोपहिया वाहन पर प्रवीण के मुर्गी पालन फार्म हाउस पहुंचे थे। उस समय प्रवीण अपने घर के लिए निकलने वाला ही था और जैसे ही वह अपने स्कूटर पर बैठा, तीनों ने उस पर कथित तौर पर हमला कर दिया। प्रवीण के दोस्त मधु कुमार ने जब मदद के लिए आवाज सुनी तो वो दौड़ा और भागा। उस वक्त वह मुर्गी पालन फॉर्म में था। प्रवीण का स्कूटर जहां खड़ा था उससे 50 मीटर की दूरी वह बेहोशी की हालत में मिला। मधु ने कथित तौर पर हमलावरों को पैने हथियारों के साथ मोटरसाइकिल से पुत्तूर की ओर जाते हुए देखा था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। आज ठाकरे 62 वर्ष के हो गए। हालांकि इस बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से गुलदस्ते के बजाय खास उपहार की मांग की। ठाकरे ने कहा कि इस बार उन्हें अपने जन्मदिन पर गुलदस्ता नहीं चाहिए, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं से हलफनामा चाहिए कि वे पार्टी पर भरोसा करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के सदस्य के रूप में जोड़ेंगे। दरअसल पार्टी कार्यकर्ता और शिव सैनिकों से इस तरह की मांग का इस बार एक वाजिब कारण साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पार्टी में हुई बगावत के बाद शिवसेना दो धड़ों में बंट गई थी और आज स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे कुछ विधायकों की बगावत के बाद सीएम की कुर्सी गंवा चुके हैं। पार्टी में दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए सीएम ने कार्यकर्ताओं और शिव सैनिकों से ऐसी मांग की है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी में पिछले विद्रोह के विपरीत इस बार विद्रोह का उद्देश्य शिवसेना को खत्म करना था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के राजनीति में लिप्त है, जबकि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बिना नाम लिए अपने चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो वह शिवसेना के 40 बागी विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे। पंजाब सहित पूरे देश की संगीत जगत ने अपना एक और सितारा खो दिया है। पंजाबी गायक बलविंदर सफारी का आज निधन हो गया। उनकी उम्र 63 साल थी। बलविंदर पिछले 86 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। वह ठीक होने के कगार पर ही थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत टल नहीं सकी। गायक बलविंदर को हार्ट की संबंधी समस्या थी, जिस वजह से उन्हें अप्रैल महीने में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाईपास सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद भी कुछ समस्या होने से उनका एक और ऑपरेशन किया गया। इसके बाद गायक बलविंदर कुछ समय के लिए कोमा में चले गए। उनका सिटी स्कैन किया गया तो सिर क्षति उनमें दिखाई दी। इसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। बलविंदर सफारी सिर्फ नाम ही काफी था, बल्कि एक लेजेंड थे। बलविंदर सफारी को पूरे देश ने प्यार दिया है और उन्हें खोने के बाद संगीत प्रेमियों सहित पूरा देश उदास है। बलविंदर के गाने देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। खासकर उनका चांद मेरे मखना गाना जो है उस दौरान सुपर हिट हुआ, जो आज भी लोगों के जवान पर जो है सुना जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। आप एमपी संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित। नारेबाजी और आसन की ओर पेपर फेंकने पर हुई उन पर कार्रवाई। बीजेपी के युवा नेता की हत्या के बाद भारी तनाव के बीच गांव लाया गया शव। मौके पर जुटी भारी भीड़। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आज। गुलदस्ता नहीं, इस बार शिव सैनिकों से मांगा खास उपहार। और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा झटका। 86 दिन से अस्पताल में भर्ती गायक बलविंदर सफरी का निधन। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता की है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को गलत बताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि सीबीआई से द्वारा जो है ईडी के पास उससे ज्यादा पावर आ गई है, वे किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ, सुना भी नहीं होगा कि 50 घंटे तक पूछताछ हुई हो। आज सोनिया गांधी को तीसरी बार बुलाया गया, पता नहीं कब तक बुलाया जाएगा। यह जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, इस पर फैसला जल्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जो देश का मूड है, लोग चिंतित हैं। 0.5% भी इसके सक्सेस केस नहीं है, तो क्यों ना इस पर जल्द फैसला हो। इनका अलग ही तरीका है, यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी देखा गया, ईडी मंत्रिमंडल नहीं बना सकता है। देश के नौजवान चिंतित है। कल संसद से 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, पहले 4 को किया गया। कांग्रेस शासन में सस्पेंड नहीं किया जाता था, इन्होंने मजाक बनाकर रखा है।
इन्हें घमंड है। ईडी के आतंकी की स्थिति से लोगों को डराया जा रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं तो उन्हें जरूर मेरी भावनाएं मिल रही हैं। कोई रेड होने से पहले 1 महीने पहले रेकी होती है, लेकिन वो रात में आते हैं और सुबह छापा डालते हैं। ईडी के अधिकारियों को नौकरी करनी है, वे बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें सब पता है। ये इस्तेमाल ईडी का इस देश में गलत तरीके से किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 12,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। भारत सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी के तहत आईटीबीपी जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तस्वीर साझा की। इसी के साथ जवानों ने देशवासियों से महत्वपूर्ण अपील भी की है। जवानों ने देशवासियों से कहा है कि सभी नागरिक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के कई हिस्सों में कई तरह से कार्यक्रम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। इनमें तिरंगा यात्रा और नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। कई राज्यों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2 करोड़ तिरंगा घरों में बांटेगी। यह भी कहा जा रहा है कि यूपी में 4 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए बजट भी जारी किया है। ब्याज दरें फिर से बढ़ने के आसार हैं। आपके होम लोन के ईएमआई और भी महंगी हो सकती है। दरअसल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में 3 से 5 अगस्त के बीच आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो जहां बैंकों से होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन महंगा हो जाएगा, वहीं जिन लोगों की पहले से होम लोन की ईएमआई चल रही है उसकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। दरअसल विकसित देशों में मंदी आने के खतरे के चलते हाल के दिनों में कमोडिटी के दामों में कमी आई है, जिससे महंगाई कम होने की उम्मीद है। हालांकि कच्चे तेल के दामों में तेजी बनी हुई है। भारतीय तेल कंपनियों के कच्चे तेल खरीद का औसत मूल्य $105.26 प्रति बैरल पर बना हुआ है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आयात महंगा हो गया है, जिससे कमोडिटी प्राइसेस में कमी पर पानी फेर दिया है। जून महीने में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से ऊपर 7.1% पर बना हुआ है। वहीं अमेरिका के फेड रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि फेड रिटर्न 75 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। आलिया भट्ट का कहना है कि वो उस समय खुद भी हैरान रह गईं जब पति अभिनेता रणवीर कपूर ने उनके बारे में जुड़वा अफवाहें शुरू की। हाल ही में एक इंटरव्यू में रणवीर को अपने बारे में कुछ सच और कुछ झूठ बोलने के लिए कहा गया। जब उन्होंने कहा कि वह आलिया के साथ जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर सकते हैं, तो उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि यह एक मजाक था। अब आलिया ने भी अफवाहों पर विराम लगा दिया और कहा कि वे केवल एक बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। इस जोड़े ने अप्रैल में शादी की और पिछले महीने अपने प्रेगनेंसी की घोषणा की। आरजे सिद्धार्थ कानन के साथ बात करते हुए आलिया ने कहा कि हे भगवान, मेरे फ्रेंच की रक्षा करें और मजाक, मेरे पति जो हैं वो एक मजाक कर रहे थे। स्पष्ट रूप से हमारे पास जानकारी की कमी और समाचार है, तो ये भी एक समाचार आइटम बन गया है। दुनिया को मेरे और रणवीर के लिए स्वास्थ्य, खुशी और अच्छाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बयान देने के बाद जो है रणवीर ने मीडिया से विवाद पैदा न करने की भी गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 बातें बताने के लिए कहा गया, 2 सच और 1 झूठ। अब मैं नहीं बता सकता कि सच क्या और झूठ क्या है। बिहार के किशनगंज जिले के 37 स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। इसके बदले में रविवार को क्लास चलती है। किशनगंज जिले के सभी प्रखंडों के कुछ स्कूल इसमें शामिल हैं। ये खबर आने के बाद बिहार शिक्षा विभाग एक्शन के मूड में आ गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसकी सूचना मिली है। जहां जहां ऐसे मामले आए हैं वहां जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह पूछा गया है कि कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से रविवार को छोड़कर दूसरे दिन छुट्टी दी जा रही है। प्रतिवेदन का जवाब आने के बाद उस पर समीक्षा भी होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है तो रविवार को स्कूल चलता है कि नहीं, या कोई गलत अफवाह फैलाई जा रही है। दोनों दिन छुट्टी कर इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसी के बाद निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें किशनगंज में 68% आबादी मुस्लिम है और सरकारी स्कूलों में 60% बच्चे मुस्लिम हैं। वहां साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है। ये स्कूल रविवार को खुलते हैं। 1-2 नहीं बल्कि किशनगंज के 37 स्कूलों के नाम उजागर हो रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
राहुल गांधी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। आप एमपी संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित, नारेबाजी और आसन की ओर पेपर फेंकने पर हुई उन पर कार्रवाई। बीजेपी के युवा नेता की हत्या के बाद भारी तनाव के बीच गांव लाया गया शव, मौके पर जुटी भारी भीड़। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आज, गुलदस्ता नहीं, इस बार शिव सैनिकों से मांगा खास उपहार। और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा झटका, 86 दिन से अस्पताल में भर्ती गायक बलविंदर सफरी का निधन।